बुद्ध का कौशल और मगध के बीच शांति स्थापित करना। उत्तर भारत की धरती उस समय दो शक्तिशाली राज्यों के बीच विभाजित थी, कौशल राजा प्रसेनजित का राज्य और मगध राजा बिंबिसार और बाद में अजातशत्रु का राज्य। दोनों राज्यों के बीच सीमाओं को लेकर तनाव, राजनीतिक प्रतिस्पर्धा और सत्ता का संघर्ष लगातार बढ़ता जा रहा था। युद्ध की आहट थी, सेनाएं तैयार थीं, तलवारें चमक रही थीं, परंतु उस युद्ध भूमि पर कुछ अलग घटित होने वाला था। बुद्ध का आगमन। राजगृह में जब बुद्ध को यह समाचार मिला कि कौशल और मगध युद्ध के कगार पर हैं, तो उन्होंने कहा, दोनों राज्य अग्नि समान हैं। यदि ये टकराए तो जलेंगे प्रजा के घर, न कि राजाओं के महल। उन्होंने तत्काल अपने कुछ प्रमुख भिक्षुओं को साथ लिया और सीमा के समीप स्थित वेलुवन वन की ओर प्रस्थान किया। वहां दोनों राज्यों के प्रतिनिधि उपस्थित थे। बुद्ध का उपदेश। बुद्ध शांत स्वर में बोले, राजाओं का वैभव स्थायी नहीं है। जैसे नदी का जल बहता जाता है, वैसे ही सत्ता भी प्रवाहमान है। युद्ध में कोई नहीं जीतता। विजेता के हृदय में घृणा और पराजित के हृदय में पीड़ा बस जाती है। उनके शब्दों में ऐसा संतुलन और करुणा थी कि दोनों पक्षों के मंत्री मौन हो गए। राजा प्रसेनजित ने कहा, भंते, मगध ने हमारे साथ अन्याय किया है। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, राजन, अन्याय का उत्तर न्याय से दिया जाता है, घृणा से नहीं। यदि तुम प्रतिशोध के बीज बोओगे तो अगली पीढ़ी को केवल कांटे मिलेंगे। राजा बिंबिसार ने भी अपना सिर झुका लिया। कुछ देर के मौन के बाद दोनों राजाओं ने युद्ध स्थगित करने की घोषणा की। बुद्ध की दृष्टि। बुद्ध ने तब कहा, राज्य तभी दीर्घायु होता है जब उसमें धर्म, करुणा और समानता हो। जब शांति का दीप जलता है, तभी प्रजा का जीवन उजाला देखता है। दोनों राज्यों के बीच एक शांति संधि हुई और वेलुवन वन में वह दिन एक ऐतिहासिक मोड़ बन गया, जहां रक्त की जगह करुणा बहने लगी। अंत संदेश। बुद्ध ने उस दिन अपने शिष्यों से कहा, युद्ध में तलवारें नहीं, विचार टकराते हैं। जो अपने विचारों में शांति ला सके, वही सच्चा विजेता है। यह थी वह कथा जहां बुद्ध ने केवल दो राज्यों में नहीं, बल्कि मनुष्यों के हृदयों में भी शांति स्थापित की। उनकी शिक्षा आज भी हमें याद दिलाती है कि वास्तविक शक्ति करुणा और संवाद में है, न कि युद्ध और प्रतिशोध में।